तब एक 55 साल के बुजुर्ग ने 9 साल की बच्ची से शादी कर ली। हीरोइन के घर के नीचे से मिला कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति जिसे मुसलमान संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्यों? नंबर 10, अफगानिस्तान की क्या हालत हो चुकी है ये किसी से छुपी नहीं है। अफगानिस्तान में आर्थिक तंगी चरम पर है। ऐसे में लोगों के पास एक टाइम खाने तक के पैसे नहीं बचे। ऐसे में अफगानी पिता अपनी बेटियों को बुजुर्ग लोगों को बेच रहे हैं ताकि कुछ दिन का खाना तो अरेंज हो सके। 9 साल की परवाना को उसके पिता ने 55 साल के एक व्यक्ति को बेच दिया 1.4 लाख रुपए के बदले में। और ऐसी न जाने कितनी ही लड़कियां अफगानिस्तान में बेची और खरीदी जा रही हैं। दुनिया भर के सब देश, जहां तक कि यूएन भी खड़ा तमाशा देख रहा है। कोई आगे बढ़कर इन लड़कियों की मदद करने का नाम नहीं ले रहा। इससे बुरी और शर्मनाक सिचुएशन और क्या होगी इस दुनिया के लिए। नंबर 9, आजकल ईडी की छापेमारी में आए दिन नोटों के ढेर धरे जा रहे हैं, जिसमें कभी कोई अधिकारी घेरे में आ रहा है तो कभी कोई नेता। पर इस बार घेरे में आई एक अभिनेत्री पर पसीने टीएमसी के छूट गए। क्या है पूरा मामला, चलिए आज हम आपको बताते हैं। वेस्ट बंगाल की एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की छापेमारी में 20 करोड़ रुपए बरामद हुए। साथ ही कई गैजेट्स और सोने का सामान भी बरामद किया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरे में ले लिया। बीजेपी का कहना है कि ये पैसे टीचर्स की भर्ती में हुए घोटाले से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि टीएमसी के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी के अर्पिता से करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं, जिनके कार्यालय में ये घोटाला हुआ था। हालांकि टीएमसी अर्पिता से पल्ला झाड़ती दिखाई दी। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही बाहर आएगा। नंबर 8, हम इंसान टाइम ट्रेवल करते हैं। जब भी हम रात के समय आसमान को देखते हैं, चौंक गए ना? चलिए आज आपको अच्छे से समझाते हैं आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब भी हम रात को आसमान में किसी तारे को देखते हैं तो उसकी लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में 8 से 10 सेकंड्स लगते हैं। यानी हम उस तारे को 8 से 10 सेकंड पुरानी लाइट को देखते हैं। पर कई तारे आसमान में ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में 1 से 2 बिलियन सालों का टाइम लगता है। यानी जब तक वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वो तारा 1 से 2 बिलियन साल पुराना हो चुका होता है, जिसका मतलब है कि हम इस तारे के 1 से 2 बिलियन साल पुराने पास्ट को देख रहे होते हैं। है ना मजेदार फैक्ट? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 7, दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज दूसरे ग्रहों पर पानी की खोज में लगी है और इस खोज के दौरान एक ऐसा ग्रह मिला जो पानी से ढका हुआ है। हम बात कर रहे हैं ग्लाइसी 1214b की, जिसे डेविड चारबोनियो ने ढूंढा है। डेविड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी काम करते हैं। इस ग्रह को उन्होंने ओशियन प्लेनेट का नाम दिया है, जो कि पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। इस ग्रह पर जमीन देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसे वाटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, आपने आज तक कई छोटे बड़े तकिए देखे होंगे, पर आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे महंगा तकिया, जिसकी कीमत में आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टेलर मेड पिलो की, जिसे बनाया है थिजिस वेंडर हिलिस्ट ने। नीदरलैंड्स के रहने वाले हिलिस्ट पेशे से एक कार्विकल स्पेशलिस्ट और डिजाइनर हैं। उन्होंने अपने 15 साल की मेहनत के बाद इस तकिए को बनाकर तैयार किया है, जो कि नींद न आने की दिक्कत से परेशान लोगों के लिए बनाया गया है। इस तकिए को बनाने में इजिप्शियन कॉटन और मलबरी सिल्क का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 24 कैरेट गोल्ड, डायमंड्स और सफायर्स भी इस्तेमाल हुए हैं, जिसके चलते आपको इसे खरीदने के लिए 45 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें एक अच्छी खासी कार खरीदी जा सकती है। नंबर 5, आपने वैसे तो कई बीच देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा बीच दिखाएंगे जिसे नेचर ने दुनिया की नजरों से छिपाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्लाया डल एमोर की, जिसे द बीच ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिको के नयारिट में मौजूद ये बीच मैरियट्स आइलैंड नेशनल पार्क के बीचों बीच मौजूद है, जो चारों तरफ से कुछ इस तरीके से ढका हुआ है। बीच की इस बनावट की वजह से इसे हिडन बीच के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। आपको ये बीच कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 4, दुनिया भर में कई पुराने और सुंदर मठ यानी मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं, पर आज हम आपको जो मठ दिखाने जा रहे हैं उसकी बनावट आपके होश उड़ा देगी। हम बात कर रहे हैं होली किपनास मोनेस्ट्री की। नॉर्थ वेस्टर्न ग्रीस के नॉर्थ जुमेरिका में बहने वाली कैलिटिकॉस नदी की घाटी में मौजूद इस मठ को 13वीं शताब्दी में पहाड़ को काट कर बनाया गया था। शुरुआत टाइम पर इस मठ में सन्यासी रहा करते थे, पर 1920 में इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। 787 फीट में फैला ये मठ दुनिया के सबसे सुंदर और अनोखे मठों में से एक है, जैसा कि आप इस फोटोज में देख सकते हैं। नंबर 3, जहां एक तरफ हमारी गाड़ी और बाइक के टायर्स में सिर्फ हवा भरी जाती है, वहीं ट्रैक्टर्स के पिछले दोनों टायर्स में पानी भरा जाता है। आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। ट्रैक्टर को काफी उबड़ खाबड़ इलाकों में चलाने के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए ट्रैक्टर के पिछले टायर्स में लगभग 40% तक पानी भरा जाता है, जिससे टायर ब्लास्टिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैसे भी इलाके में ट्रैक्टर के टायर्स में ट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके। ऐसा करने पर ट्रैक्टर के ड्राइवर को स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ मिलती है, जिससे वो बिना किसी परेशानी के ट्रैक्टर को किसी भी तरीके से इलाके में आसानी से चला सकता है। बर्फीले इलाकों में ट्रैक्टर के टायर्स पानी की जगह ऐसे लिक्विड डाले जाते हैं जो जमते नहीं है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, कई लोग ऐसे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर उधार ले लेते हैं, पर जब उसे चुकाने का टाइम आता है तो 9-11 हो जाते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो 68 साल बाद 2800 रुपए की उधारी चुकाने अमेरिका से भारत आए। मिलिए रिटायर्ड नेवी कमांडर BS उप्पल से। हरियाणा के रहने वाले उप्पल ने हिसार के मोती बाजार स्थित दिल्ली वाला हलवाई की दुकान से 1954 में दही पेड़े के लिए 2800 रुपए की उधारी की थी। उस वक्त वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, पर फिर उनका सिलेक्शन नेवी में हो गया और वो बिना उधारी चुकाए वहां से चले गए। नेवी में वो इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें 28 रुपए की उधारी याद ही नहीं रही और रिटायरमेंट के बाद वो अमेरिका अपने बेटे के पास रहने चले गए, जहां उन्हें एक दिन 28 रुपए की उधारी याद आई और वो भारत चले आए उधारी चुकाने। जब वो हिसार गए तो पता चला कि उन्होंने जिनसे उधार लिए थे वो तो मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनके बेटे को 28 रुपए की उधारी 10,000 रुपए देकर चुकाई। नंबर 1, मंदिरों की प्रोटेक्शन हिंदू करते हैं, मस्जिदों की प्रोटेक्शन मुस्लिम करते हैं। ये आप सभी को पता होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे हिंदू देवता की मूर्ति दिखाएंगे जिसे मुस्लिम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी कई 100 सालों से। हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश की इस मूर्ति की, जो कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया के एक्टिव वोल्केनो माउंट ब्रोमो पर पिछले 700 सालों से मौजूद है। इस मूर्ति की देखरेख और पूजा का काम इंडोनेशिया के मुस्लिम लोगों ने संभाला हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि गणेश जी की वजह से ही ये वोल्केनो अभी तक शांत है और जब तक गणेश जी वहां रहेंगे इंडोनेशिया के लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब क्या हुआ जब नीचे से मिला कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया देखती रह गई और